रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो नमस्कार आज के लोगों की क्लास में आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं लोगों के बारे में। देखिए लोगो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम किसी भी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो लोगों के द्वारा होता है। सबसे सिंपल भाषा में। अगर किसी को एक लाइन में आपको बताना है तो एनी कंपनी यू विल आइडेंटिफाई थ्रू द लोगो ओनली, है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग-अलग लोगो पाए जाते हैं। कोई ना नेम वाला लोगो होता है, कोई मस्कट वाला लोगो होता है, कोई डिफरेंट टाइप के लोगो होते हैं, ठीक है? सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं। सबकी अपनी-अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट? लेकिन लोगो हमसे बहुत सारी बातें करता है। वो बातें किससे करेगा? वो लोगों से बातें करता है, उसकी एस्थेटिक जो एक लुक एंड फ़ील होता है ना, कई लोगों हमको लुक एंड फ़ील में हमको लगता है हाँ यार, ये बहुत अच्छा लोगो है। मतलब उसका जो देख के आपको फ़ील आता है यार कि ये लोगो शायद मतलब कुछ आपसे बात करने की कोशिश करता है बेसिकली, राइट? दिस इज़ टॉक अबाउट लोगो। मार्केट में देखोगे बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ कराते हैं लोगों के बारे में, कोई 45,000 लेता है, कोई 55,000 लेता है, कोई 1 लाख लेता है, कोई 25,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग-अलग लेते हैं, राइट? और उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रीज़न है कि लोगो जो डिज़ाइनर होता है, लोगो साइंटिफिक डिज़ाइनर होता है, दे पीपल आर चार्जिंग इन वेरी हाई साइड, राइट? जैसे मैं खुद लोगो डिज़ाइन का 51,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, राइट? काफ़ी सारे लोगो बनाए हैं मैंने और बेसिकली ये जस्ट लाइक होता है कि अगर आप बोलोगे कि आपको उसके लिए ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी आनी पड़ेगी, तो मेरा सीधा-सा आंसर है कि नहीं, आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक अ इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है? जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर क्या होता है, जाके एंड टू एंड केस लेता है कि ठीक है यार, आपका ये हम डिज़ाइन करके देंगे, राइट? उसको समझ होती है कि जगह का यूटिलाइज़ेशन कैसे करना है, कैसे हमको अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना है, कैसे अच्छे तरीके से उसको समझना है, मतलब उसको समझ में आता है चीज़ों को, राइट? लेकिन जो लेबर क्लास वाली चीज़ें हैं या जो काम हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफ़र कर देता है ना? एक एक रेट में कि ठीक है यार, ये प्रोडक्ट जो है, ये है हमारा करीबन 25 लाख रुपए का और 25 लाख का 20% एक काम करते हैं, हम आपको 10% 2.5 लाख रुपए देते हैं, ठीक है? तो वो क्या करता है कि एक पार्ट जो लेबर कॉस्ट होता है, लेबर पार्ट होता है, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है? तो ये होता है बेसिकली लेबर का कैलकुलेशन मतलब लोगों का कैलकुलेशन और चीज़ों का कैलकुलेशन। तो लोगो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज जो मास्टर क्लास लेने वाला हूँ बेसिकली, वो मैं लेने वाला हूँ कि लोगो क्या बोलता है हमसे, क्या बातें करता है, ठीक है? फिर जब हम सीखेंगे इन द अनदर सेशन कोर्सेज़ वगैरह में, वो डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे, क्या रहता है, कैसे काम करता है। अब आप बोलोगे लोगो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगो का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे लाइफ में, ठीक है? आपको पता होगा आप में से कई लोग ना एमआई का फ़ोन यूज़ करते होंगे, है ना? एमआई का फ़ोन यूज़ करते हैं? कितने लोग यूज़ करते हैं अगर करते हैं तो? क्योंकि बहुत चलता है ये लोगों तो एमआई का फ़ोन जो-जो यूज़ करता है आप देखना, एमआई के फ़ोन में राइट जो लोगो होता है उनका दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, राइट? और विश्वास नहीं होगा आपको, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 लोगो दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक है एमआई का पहले का लोगो, ठीक है? आज से 3 साल पहले ये इस लोगो से चलता था वो, राइट? और 3 साल के बाद उन्होंने ये लोगो बनाया, इस लोगो पे है, ये सेकंड वाला, राइट? ये अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने अवेलेबल है। इसको हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो ये दोनों लोगो आपके पास में आ गया। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये लोगो आपसे बहुत कुछ बातें करता है, ठीक है? फर्स्ट लोगो ये था उसका और सेकंड लोगो उन्होंने ये किया कन्वर्ट करके। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जो लोगो है, ये आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए रेडी है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए रेडी है। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें अलग नहीं किया है उन्होंने, ठीक है? बस क्या किया है, थोड़ा-सा स्क्वायर से हटा के हल्का-सा उन्होंने कट कर दिया, हल्का-सा कर्व कर दिया है चीज़ों को ओवरऑल, ठीक है? क्यों कर दिया है? क्योंकि उनको पता है कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, है ना? लाइफ़ में एग्रेशन नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया, पूरा सिस्टम को थोड़ा-सा आराम से कर दिया है। तो पहले जो मारा-पीटी होती थी, चीज़ें होती थी, अब उतना नहीं है। अब क्या होता है कि आसानी से माल बिकता है उनका, है ना? और विश्वास नहीं होगा, इन्होंने लोगो चेंज किया ठीक है, और जिस कंपनी को लोगो चेंज करने के लिए दिया था, उनको उन्होंने पे किया 2 करोड़ फीस, ठीक है? अब आप अगर हम जैसे लोग अगर इसका 2000 भी चार्ज कर लें ना, सामने वाला बोलेगा, "अरे यार, ये उसमें तो कुछ किया ही नहीं आपने।" ठीक है? इसमें कुछ अलग दिख ही नहीं रहा है। बट ये कांसेप्ट के साथ आता है। अगर मैं लोगो आपको बताऊँगा तो इन्होंने कम से कम 20 पेज की अगर आप इसको सर्च करोगे ना तो यू विल फाइंड इट समवेयर इन इंटरनेट और गूगल में 20 पेज की रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी कि एमआई में हमने इसकी जगह इसको क्यों किया है, राइट? तो उसी तरीके से जब एज़ ए लोगो डिज़ाइनर आप बनते हो या एज़ ए लोगो एनालिस्ट बनते हो आप, तो आप बताते हो कि यार इस लोगो को जो हमने चेंज किया है उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का बेस क्या है, राइट?
क्योंकि बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? चाहता क्या है पर्सन? तो इसको थोड़ा-सा आपको बिज़नेस के एंगल से आप देखोगे, उसके चीज़ों के लिए देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लोगो बेसिकली क्या है? एक फर्स्ट इंप्रेशन है ना? टुवर्ड्स द क्लाइंट। जो भी लोग आपको देखते हैं, चाहे आपके इंटरनल वेंडर हों, चाहे आपके एम्प्लॉइज़ हों, चाहे आपके क्लाइंट हों, है ना? कस्टमर्स हों, हर किसी के लिए एक फर्स्ट इंप्रेशन है। कंपनी कम्स सेकंड, लोगो कम्स फर्स्ट, ठीक है? लोग कंपनी का नाम रखने से पहले भी लोगो डिसाइड करते हैं, लोगो के बारे में बात करते हैं और हमेशा एप्रिशिएट किए जाते हैं। अगर अच्छा लोगो होगा, उसका एस्थेटिक अच्छी होगी, लुक एंड फील अच्छा होगा, लोग थोड़ा-सा उसमें अट्रैक्ट जल्दी होते हैं। एक होता है ना एक फील ऑफ अ, एक एक फील आता है हमको अंदर से कि यार चलो ये लोगो बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसको थोड़ा देखते हैं, है ना? अट्रैक्ट करता है कोई चीज़ हमें, तो ये अट्रैक्शन की भावना वहाँ पर आती है, राइट? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने से समझ में आता है। तो डिफरेंट-डिफरेंट लोगो डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें बोलती हैं। इसमें अलग-अलग आपके भाग होते हैं, है ना? और अलग-अलग चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। लेकिन ये हर एक चीज़ें का अपना सेंस होता है, ठीक है? अगर आप जब लोगो डिटेल में डिस्कस करेंगे या समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार हम इसको ट्रायंगल क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसको सर्कल क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसको एज़ ए रेक्टेंगल क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हम इसको एज़ ए पेंटागन क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ों का ना एक सेंस होता है और वो उसके हिसाब से आपको समझ में आता है। पेंटागन को हम उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपको उसके बाद ही समझ में आएगा, राइट? तो हर चीज़ें आपको समझ में आएँगी जब आप उसको यूज़ करेंगे। तो इट इट हैज़ अ मल्टीपल एस्पेक्ट, ये मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं, सर्कल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ों का अपना मतलब होता है, हर एक चीज़ कुछ बोलता है आपसे, कुछ कहता है, राइट? और वो चीज़ें आपको शो करता है। अब मैं अब मोस्ट फ़ेवरेबल लोगों के बारे में बात करता हूँ, जो आप सब जानते हैं, हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ़ में, अपनी जगह में और आप विश्वास नहीं करोगे जिस कंपनी ने ये लोगो क्रिएट किया है, दे पीपल आर चार्जिंग इन द हेवी अमाउंट और वो स आप में से हर किसी के पास है वो लोगो, ठीक है? हम बात कर रहे हैं आधार लोगो की। आधार कार्ड सबने बना के रखा है, इंडिया में हर किसी ने आधार कार्ड बना के रखा हुआ है, राइट? आप देखेंगे आधार लोगों का इट्स सो यूनिक, ठीक है? जहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने काम किया है, ठीक है? आपको समझना भी पड़ेगा, थोड़ा-सा डिटेल अगर आप जाएँगे तो आपको डिटेलिंग करना पड़ेगा। तो इसमें पहला जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन है सन का। सन इज़ ऑल अबाउट होप, राइट? रेज़िंग, ग्रोथ ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। और जो नीचे जो फर्स्ट लेवल में जो उन्होंने सर्कल में काम किया है, वो है थंब का, राइट? थंब का निशान है यहाँ पर। तो थंब इज़ ऑल ऑल मतलब ऑलवेज़ बी यूनिक, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका थंब, मेरा थंब, किसी और का थंब एक साथ जैसे मैच करेगा। इट नेवर हैपन। इट इज़ यूनिक ऑलवेज़, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया है, यूनिकनेस के लिए इन्होंने थंब इस्तेमाल किया है और इसके लिए इन्होंने सन का इस्तेमाल किया है, ठीक है? तो दोनों को कंबाइन करके ये लोगो क्रिएट किया है। कलर फिलॉसफी भी कहीं न कहीं उन्होंने मैच की है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कलर। अगर आपने कलर की समझ आ गई, कलर सीख गए आप, राइट? आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेगा। यूट्यूब में आप उठा के देखोगे, आपको मल्टीपल वीडियोज़ दिखेंगे, लेकिन साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग के आपके मुश्किल से 2-4 वीडियो दिखेंगे आपको। क्यों दिखेंगे? क्योंकि ये इतना सेक्रेटिव है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि आप सिर्फ़ लोगो देख के उसके बारे में बता सकते हो। आप 10 चीज़ें एनालाइज़ कर सकते हो उसके बारे में, 10 चीज़ें आप उसके बारे में बता सकते हो कि यार आपका लोगो ये बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है, ठीक है? आधार का तो मैंने अभी आपको बताया, है ना? यू मे फाइंड समव्हेयर कि आधार का ये मतलब होता है। उसके अलावा ये कलर से भी बहुत सारी चीज़ें बोलती है। कलर बात करती है कि हम आम जनता के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, ठीक है? हम हर किसी को चाहते हैं कि वो एक यूनिकनेस के साथ आएँ, है ना? अपना एक कुछ ना कुछ कैरी करें। तो ये सब चीज़ें आपको शो करती हैं और आप भी इतना अच्छा तरीके से इसे बता सकते हो या इस तरीके से आप इसे आप ब्रीफ कर सकते हो किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, राइट? समझ में आ रहा है? कन्फर्म करें, समझ में आ रहा है या आपको मतलब लग रहा है कि हाँ यार कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, राइट? वेरी गुड, है ना? उसी प्रकार से हम गोदरेज का लोगो अगर आप देखोगे, राइट? तो गोदरेज का लोगो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इट्स समथिंग यूनिक, है ना? समथिंग यूनिक। तो गोदरेज का लोगो कुछ नहीं है, गोदरेज जो आदि गोदरेज मतलब जो गोदरेज थे मतलब संस्थापक हैं इसके, राइट? उन्होंने ये कलर कॉम्बिनेशंस उन्होंने बाद में लेके आए। बट जो इसके संस्थापक थे, उनका ही सिग्नेचर उनका लोगो कर दिया गया था, राइट? जो सिग्नेचर करते थे वो, उनका सिग्नेचर उनका लोगो में दिया गया है ना? कलर हैज़ अ समथिंग डिफरेंट मीनिंग, कलर हैज़ अ समथिंग डिफरेंट एस्पेक्ट वो हम अलग कभी बात करेंगे। इट इट इज़ इन इंटू द 3 कलर्स, राइट? 3 कलर में आता है अलग-अलग डिफाइन करके। तो कलर का अलग मीनिंग है, जब हम थोड़े डिटेल में जाएँगे तो विल टॉक अबाउट द कलर्स, सेंस और कलर चीज़ें। इन जस्ट मैं इसकी उत्पत्ति बताता हूँ आपको क्योंकि उनका जो सिग्नेचर था वो यूनिक था, तो उन्होंने अपना सिग्नेचर को ही उन्होंने लोगो में कन्वर्ट किया। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास लोगो आया और ऐसा कभी भी नहीं है कि एक लोगो हमेशा चल रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हर 3-4 साल में अपना लोगो चेंज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, लोगों का
बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है? जब सब चीज़ें चेंज होती हैं तो डेफ़िनेटली अ, लोगो आप चेंज कर सकते हैं, है ना? डिफरेंट लोगो में जा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत सारी कंपनी में आपको दिखाऊँगा दे पीपल हैव द मल्टीपल लोगोज़ है ना? मेनी टाइम्स। तो देखिए एप्पल आप देखिए, एप्पल ने ये जो लोगो चेंज किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना? 6 टू 7 टाइम लोगो किया, अभी मेरे ख्याल से कोई और एक लोगो चेंज किया उन्होंने, राइट? तो दे पीपल हैव डन अराउंड 8 टाइम्स लोगो चेंजेस, है ना? जब इतनी बड़ी कंपनियाँ करती हैं 5 साल में देखो ऑलमोस्ट कर रही हैं लोगो चेंज, तो हम क्या होते हैं, राइट? तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पीपल हैं, बहुत सारी जनता है जहाँ पर आप इसको दे सकते हो या इसको यूज़ कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर देखो मल्टी कलर्स के साथ इन्होंने स्टार्ट किया, फिर ब्लैक कलर में गए, फिर हल्के से ट्रांसपेरेंट कलर में गए, फिर सिल्वर में गए, फिर इसके बाद थोड़ा-सा डार्क सिल्वर में गए, राइट? तो ऐसा उन्होंने चेंजेस किए हैं अपने लोगो पे कंटिन्यूएशन। तो इसका मतलब सेम था, देखो मतलब हमेशा सेम रखा है इन्होंने, ठीक है? लेकिन इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया हर बार। कलर हमेशा कुछ बोलता है, कलर हमेशा कुछ बातें करता है, कलर हमेशा कुछ आपको समझाने की कोशिश करता है, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने हल्का-सा आप देखोगे तो एक अलग तरीके से चीज़ें लिखी गई। 1977 में देखोगे दे पीपल कम इंटो द वेरी ह्यूज प्रोडक्ट रेंज 1977 का आप गूगल करना एप्पल के बारे में, इनके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स राइट? और उसके बाद फिर क्या हुआ जो स्टीव जॉब्स थे आपने नाम सुना होगा उनका, उन्होंने छोड़ा उसको कंपनी से रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने के बाद वो इंडिया आए, है ना? उन्होंने पूजा-पाठ करी, बहुत सारी जगह आध्यात्मिक में जुड़े, मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करने के बाद जब वो पहली बार वापस जॉइन किए, जब उनको रिक्वेस्ट की गई, तो उन्होंने पहले ही बोला कि यार वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद द 70 प्रोडक्ट्स राइट? उनको उस समय उनके 70-80 प्रोडक्ट्स थे, वो 70-80 प्रोडक्ट्स से सीधा 12 प्रोडक्ट्स में आ गए, क्योंकि इतने ज़्यादा कलर्स कहीं न कहीं आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल चीज़ों में आपको डाइवर्ट करते हैं, राइट? तो वो हटा के उन्होंने फिर सिंगल ब्लैक कलर का लोगो से स्टार्ट किया मतलब उन्होंने फिर धीरे से उसको चेंज किया और वो प्रोडक्ट लाइन भी चेंज करी उन्होंने। तो हमेशा लोगो आपको कुछ चीज़ें बताता है, कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता है, कुछ चीज़ें हमको बताने की कोशिश करता है, राइट? एक छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं आपको, मेरे ख़्याल से आप सब जाने होंगे, देखे होंगे। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपना मैसेज कर सकते हैं या बता सकते हैं कि कितना आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक हमारे आस-पास का ही है एक लोगो, जो कंपनी बंद हुई अभी थोड़ी देर पहले। या आपके पास भी कोई ध्यान आता है तो आप बताएँगे तो मैं कोशिश करूँगा लेने की उसके बारे में, ठीक है? हमने बात कर रहे थे भूषण लोगो की, ठीक है? तो ये भूषण स्टील लिमिटेड है, ये हमारे ये रायगढ़ में ही था, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ ओनली राइट? तो रायगढ़ में था। तो इन्होंने बनाया तो बहुत अच्छा था लोगो, ठीक है? एवरीथिंग इज़ गुड, बी का फाउंडेशन बना, सब चीज़ें बना, राइट? लेकिन उनके पास आइडियाज़ भी बहुत थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लोग इंटरनली आप देखोगे दे पीपल आर सैटिस्फाई ऑल्सो ठीक है, बहुत सैटिस्फाई थे सब चीज़ों से। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, ये नीचे वाले से भी इन्होंने कहीं न कहीं ओपन रहा इनका। ऊपर से ओपन रहा तो इनका क्या हुआ मल्टीपल टैलेंटेड लोग आने लगे, मल्टीपल इनके पास नॉलेज आने लगा, मल्टीपल हैप्पीनेस आने लगा, ठीक है? लेकिन जब नीचे से भी उनका ओपन रह गया, तो उनके जो रेवेन्यू लीकेजेस थे, उनके जो प्रोडक्ट में क्वालिटी थी, ये सब चीज़ें खराब होने लगी, ठीक है? तो वो भी आपको ये दिक्कत देता है, परेशानी देता है, उसके बाद इनको उन्होंने कोशिश करी सपोर्ट लेने के लिए डिफरेंट कंपनी से, ओवरटेक करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, फिर बाद में मेरे ख्याल से टाटा या किसी कंपनी ने इनको ओवरटेक किया बाद में, राइट? तो आपका लोगो ही एक कारण नहीं होता, लेकिन लोगो भी एक कारण हो सकता है, राइट? इट इज़ द एक्स फैक्टर जो चीज़ों के हिसाब से चेंज हो सकता है, चीज़ों के हिसाब से आपको आपको दिक्कतें दे सकता है, परेशानी दे सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि यार जब हम अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं, राइट? हम अपने बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, लोगो बनवा लेते हैं। यार चलो ₹500 डिज़ाइनर को दो, पकड़ो और कोई से भी एक लोगो बना के दे दो। ठीक है? हम लोगो बनाते हैं, सब करते हैं। कुछ लोग तो चलो फॉर्च्यूनेट होते हैं, उनका हो सकता है कि उनका राहु और शनि बहुत अच्छा चल रहा हो, ठीक है? उनका जुपिटर अच्छा चल रहा हो, तो उनका बिज़नेस चल जाता है। लेकिन हो सकता है कि ये सब चीज़ें भी साथ नहीं दे रही है और लोगो भी उन्होंने ऐसे बना दिया है कि जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उनका बिज़नेस क्या होता है 2-3 महीने, 6 महीने में ही पूरा खत्म हो जाता है ना? तो यहाँ पर हमको क्या एंश्योर करना है कि हम जो भी चीज़ें करें, वो बेस्ट करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें, राइट? अगर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लोगो करने के लिए, लोगो सीखने के लिए, है ना? लोगो बनवाने के लिए। आई डायरेक्टली टोल्ड कि यार इनका ₹51,000 लगेगा, ठीक है? क्यों लगेगा? पहले मैं उनका एनालिसिस करता हूँ कि आप मेरे को लोगो दो, मैं आई विल एनालाइज़ अबाउट योरसेल्फ ठीक है? मैं आपके बारे में बताता हूँ, आपकी कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी क्या करती है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है,
किन-किन लोगों में क्या इश्यू है, ठीक है? जब आप लोगों के बारे में एनालाइज़ करते हो, तो दे कैन आइडेंटिफाई अरे यार! ये पर्सन कैसे जानता है इसके बारे में? जब इतना आप बता सकते हो उसके बारे में आप जानते अच्छा हो, तो डेफ़िनेटली वो आपसे इंटरैक्ट करेगा, आपसे वो अट्रैक्ट होगा। जब अट्रैक्ट होगा तो डेफ़िनेटली वो चार्ज भी पे करेगा। क्योंकि जब वो अपने इंटीरियर में, अपने प्रोडक्ट लाने पे करोड़ों खर्चा कर रहा है, तो 51,000 25,000 इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, है ना? वो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है वो, जो वो नहीं दे सकता, है ना? ईज़िली दे कैन अफोर्ड और ईज़िली वो दे सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा इट्स वेरी सिंपल, वेरी यूनिक चीज़ें जो आपको आसानी से मिल सकती हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको अपना लोगो भी अगर किसी से डिज़ाइन करवाना है ना, आप जस्ट सर्च इट आउट, है ना? साइंटिफिक डिज़ाइनर, ठीक है? वो आपको कम से कम मिनिमम 25,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे कि यार वी वांट 25,000 रुपीज़, ठीक है? तो लोगो इज़ समथिंग इट्स सिम्बॉल बट ये आपका पहला लुक बताता है, ठीक है? आपकी कंपनी का फर्स्ट लुक बताता है। आपकी कंपनी के बारे में बताता है ये कि आपकी कंपनी है क्या? क्या काम करती है? कैसे आपका आचरण है? आप एग्रेसिव ज़्यादा हो या आप नॉर्मल ज़्यादा हो? मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको बताता है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ होता है कि मैं देखता हूँ कई लोग आते हैं हमारे पास और वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं, "अरे यार चलो आप क्या करते हो कि यू हैव द बिज़नेस ऑफ फूड" ठीक है? आप फूड के बिज़नेस में हो, आप कम एक काम करो रेड कलर के साथ जाओ, आप येलो कलर के साथ जाओ। मैं आपको बताता हूँ रेड कलर इज़ अ कलर जिसको हर कोई ग्रास्प नहीं कर सकता। हर कोई इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बहुत एक्शन ओरिएंटेड कलर है, ठीक है? लोगों की हालत खराब हो जाती है, इतना कॉम्पिटिशन इस कलर में आता है। आपको अपना प्राइस ₹1000 से हो सकता है कि 800 में लाना पड़े, 500 में लेना पड़े, उसके बाद ये चलता है, राइट? तो इतना कॉम्पिटिशन नहीं देता है, इतना एक्शन ओरिएंटेड आपको बनाता है, हर कोई इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। फिर भी हमारा ये रहता है यार ये अट्रैक्ट करेगा, भूख बढ़ाएगा। भाई भूख तो तब बढ़ाएगा ना, जब कस्टमर तेरे पास वॉक इन करेगा। वॉक इन ही नहीं करेगा तो भूख किसकी बढ़ाएगी, ठीक है? तो आपको समझ के देना है कि यार क्लाइंट है कौन? उसका प्रोडक्ट क्या है? वो जो सर्व करना चाहता है कि ऐसा तो नहीं कि वो कहीं क्लाउड किचन के थ्रू वो सर्व करने जा रहा है, उसके बाद भी आपने रेड कलर दे दिया। रेड कलर तो ज़ोमैटो ऑलरेडी चला रही है। आपको क्या ज़रूरत है रेड कलर चलाने की, ठीक है? यू आर इंटो द बिज़नेस ऑफ क्लाउड किचन। आज के डेट में दिल्ली, मुंबई जितने भी मेट्रोज़ में सब जगह क्लाउड किचन कांसेप्ट चल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर आपको रेड कलर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको येलो कलर की ज़रूरत नहीं है, यू कैन मूव इंटो द एनी अनदर कलर, ठीक है? आपको मैच करना होगा उस डायरेक्टर से, उस ओनर से भी आपको मैच कर सकते हो, उसकी वाइब्रेशन क्या है? उसकी वाइब्रेशन ही नहीं है एक्शन की, वो आराम से बैठ के काम करना चाहता है। तो क्यों रेड कलर आप दोगे? ठीक है? तो यहाँ पर बहुत बड़ा साइंस होता है कि यार हमको सिर्फ रेड कलर ही नहीं देना है, ठीक है? कई लोग बोलते हैं चलो यार लेडीज़ का काम है आप गोल्डन कलर दे देते हो, ठीक है? लेडीज़ का काम है आप पिंक कलर दे देते हो। लेडीज़ मतलब फीमेल फिगर का काम है, कुछ भी काम हो एक्स, वाई, ज़ेड ठीक है? सैलून हो या कुछ भी हो आप पिंक कलर दे देते हो, ठीक है बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या उसका बिज़नेस बढ़ाने में वो हेल्प कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर जो चीज़ है, जो बेनिफिट्स हैं, वो नहीं दे पा रहे हो आप, ठीक है? हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट साइज़ हो, प्रोडक्ट मार्केट टिकट साइज़ हो, टिकट साइज़ मतलब होता है उसका प्राइस एमआरपी की बात कर रहे हैं, राइट? कोई हो सकता है कि जो ₹100 में बाल काटता है, मुझे पता नहीं आजकल ₹100 में बाल कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है? कई लोग 200 में काटते हैं, कई लोग 500 में काटते हैं और कई लोग ₹5000 में भी काटते हैं, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि यार किस टिकट साइज़ में आप जा रहे हो, है ना? ₹100 में तो चलो यार हम लोग बाल कटा लेते हैं कहीं आगे-पीछे जाके, बट फीमेल में जैसे मैं अपनी बेटी के 1-2 बार लेके गया उसको बाल कटाने, तो वो ₹500 चार्ज करते हैं, राइट? जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो बाकी तो मेरी वाइफ़ जानती होगी कितना देती है, कितना नहीं देती है। बट 400-500 रुपए नॉर्मली लगता है ना? और कई लोग जाते हैं 1000-1500 रुपए भी लगता होगा, 2000 भी लगता होगा। बट देखना पड़ेगा कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है ना? हर कोई पर्सन तो 2000 रुपए नहीं देगा। वो दैट डिपेंड्स अपॉन कि यार उसका पॉकेट वो अलाउ करता है कि नहीं करता है। तो उसके हिसाब से मुझे गोल्डन देना है या पिंक देना है या उसके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कौन-सा मेरे को सर्कल देना है कि ट्रायंगल देना है कि पेंटागन देना है कि हेक्सागन देना है कि ऑक्टागन देना है। देयर आर मल्टीपल शेप्स राइट? बहुत सारे शेप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या उसका बिज़नेस कहीं दिक्कत में तो ना आ जाए? तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो हमको ध्यान देना पड़ता है, उसका बिज़नेस को फ़ास्ट रन करना है कि नहीं करना है, ये भी हमको देखना रहता है। तो ये सब चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है। आप कोई बिज़नेस में अपना पैसा हर बार डालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कि हर बार वो फंडिंग मिलेगी उसको शार्क टैंक में तो क्या 10 लोग आ जाते हैं फंडिंग लेने के लिए। बट हर कोई उस लेवल में नहीं पहुँच पाता कि फंडिंग लेना है। कई लोग हो सकता है ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? दे पीपल डोंट हैव मनी, दे हैव ओनली सेविंग्स 1,50,000 जो भी है। 10 अरब से स्टार्ट करते हैं लोग। तो 10 अरब से भी स्टार्ट करके आप करोड़ों रुपए बना सकते हो, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। मैं इसलिए आपको इतना डिटेल में समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बेसिक वर्क है, आई एम डूइंग एज़ अ बिज़नेस कोचिंग, ठीक है? मैं लोगों का बिज़नेस कोच हूँ मैं।
मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, असिस्ट करता हूँ कि आपको बिज़नेस में ग्रो कैसे करना है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा इसकी समझ ज़्यादा है। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे आप सीखोगे या मैं आपको सिखाऊँगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि यार कैसे देखना है चीज़ों को, कैसे आपको देखना है क्योंकि प्राइस तो सबको समझ में आता है, ठीक है? जो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, उसको भी पैसे की समझ में आती है, उसको भी पैसे गिनने आता है। तो एवरीवन नोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, राइट? तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपको पता होता है कि क्या पैसा होता है, क्या पैसा नहीं होता है, कितना आप प्राइस ले रहे हो, कितना प्राइस नहीं ले रहे हो, सब पता होता है, राइट? तो कुल मिला के ये है कि लोगों का ये जो मैंने आपको इतना सारी चीज़ें बताई, इतनी सारी डिटेल बताई, उसके डिटेल बताने के पीछे पर्पस ये है कि हम एक लोगों का कोर्स लेके आ रहे हैं, राइट? जो आएगा हमारा 5 तारीख से 5th ऑफ फ़ेब और टाइमिंग रहेगा करीबन मान के चलिए कि 4 पीएम टू 5 पीएम के आसपास का टाइम रहेगा मंडे टू फ्राइडे, राइट? और यहाँ पर आप मान के चलिए कि अ, ये जो कोर्स रहेगा बेसिकली इट्स समथिंग यूनिक, राइट? और समथिंग इम्पोर्टेंट इसका नॉर्मल अगर मैं देखूँ तो जो प्राइस है राइट, जो प्राइस है इट इज़ मतलब अगर मैं देखूँगा तो मैंने तो इसको तो 35,000 रुपीज़ में किया था टू बी फ्रैंक राइट। 35,000 रुपीज़ देके मैंने इस कोर्स को किया था। लेकिन ये कोर्स इट्स नॉट ए कंप्लीट कोर्स पहले तो मैं आपको ये बता दूँ क्योंकि मैं कभी भी झूठ बोल के कुछ चीज़ें नहीं करता हूँ राइट। इट्स बेसिक कोर्स 5 डेज़ का अगर आपको समझ में आता है इससे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा देख के, लोगो देख के समझ में आ जाने आने लगेगा कि यार लोगो होता क्या है? कैसे करते हैं? एक बेसिक लोगो डिज़ाइन करना है, यू कैन डिज़ाइन इट, है ना? आराम से कर सकते हो आप। लेकिन आप इसके बेस में आप 51,000 25,000 रुपीज़ चार्ज नहीं कर सकते, टू बी फ्रैंक, राइट? लेकिन ये 5 डेज़ अगर आपको समझ में आता है, एक आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, तो हम एक एडवांस कोर्स में जाएँगे जो 7 दिन का होगा, राइट? तो ऐसे करके देखोगे तो ये 5 प्लस 7 डेज़ का है और अब अगर मैं पूछूँ कि आप किसी से 25,000 चार्ज कर रहे हैं या किसी से मान लो चलो आप 21,000 चार्ज कर रहे हैं या किसी से ₹11,000 चार्ज कर रहे हैं, तो ₹11,000 तो देंगे ना मिनिमम फीस उसकी, राइट? तो उस हिसाब से इसकी फीस डिज़ाइन की है मैंने। मैंने ऐसा फीस नहीं रखा है और ₹11,000 तो 1% से आप लेते हैं तो आपका फीस वसूलता है, ठीक है? यहाँ पर तो हो सकता है महीने में 4 लोगों का आप क्लोज़ करें। इस लेवल में आपको नॉलेज मिल जाएगा, इस लेवल में आपको बात हो जाएगी, राइट? तो जब आप इसे देखेंगे, करेंगे, तो आपको ये अपने आप समझ में आता है चीज़ें, अपने आप कर सकते हैं, राइट? तो मैं आपको इसको थोड़ा लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमारा चालू होने वाला है कोर्स, 1-1 घंटे का रहेगा और 5 डेज़ का कोर्स रहेगा, जहाँ पर हम सीखेंगे लोगो साइकोलॉजी के बारे में, लोगो क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं, राइट? ये बेसिक कोर्सेज़ कुछ जगह कराते हैं, जहाँ पर इसका मिनिमम चार्ज 3990 या 4990 के आसपास है ना? अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं आजकल में आप प्रीति मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, आप सब जानते हैं उनको। तो आपको ये पड़ेगा मात्र ₹1990 में, इससे कम मेरे ख़्याल से आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना? ये मेरी गारंटी है। इससे कम मिलेगा तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसका आप आराम से मेरे से डबल पैसे लेके जाना। लेकिन जो जो स्टडी मैं आपको कराऊँगा, जो आपको मैं सिखाऊँगा दैट इज़ यूनिक, दैट इज़ वेरी गुड राइट? जो आपको बहुत कहीं से भी मिलने की संभावना नहीं है। इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कलर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कलर साइकोलॉजी क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आपको अगर अपना सेल्स क्लाइंट आपका इंक्रीज़ करना है, आपका क्लाइंट इंक्रीज़ करना है, आपको सेल्स इंक्रीज़ इंक्रीज़ करना है, तो उसमें कौन से फैक्टर आपको लोगों में डालना है, ठीक है? आपको अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में स्टेबिलिटी लेके आना है, हर कोई चाहता है अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के लिए आपको कौन से फैक्टर लेके आना है वहाँ पर। देखो ये छोटा-सा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें जाननी है आपको और ऐसे नहीं हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्जिस्टिंग लोगोस है ना, जो चल रहे हैं मार्केट में, वो भी हम एज़ ए रेफरेंस लेंगे, एज़ ए रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ठीक है? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप प्रीमियम चार्जेज़ कैसे कर सकते हैं लोगों से? मतलब अगर कुछ आप चार्जेज़ आप प्रीमियम करना चाहते हैं लोगों से, आप कैसे कर सकते हैं? आप अगर अपने बिज़नेस में एग्ज़ीक्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिज़नेस तो सब कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि चीज़ें वहाँ पर एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पा रही, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो एग्ज़ीक्यूशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें क्या फैक्टर हैं जो आपको डालना है? अगर एक बार कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा, तो बाकी चीज़ें भी आसानी से समझ में आएँगी और बहुत ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा आपकी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट? यहाँ पर हम सीखेंगे कि अपने अपने जॉब में, अपनी जगह में आपको डेलीगेशन कैसे करना है, क्योंकि आप अकेले कितना काम करेंगे? आपको डेलीगेशन करना है और तो डेलीगेशन किस-किस माध्यम से कर सकते हैं? कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डेलीगेशन में हेल्प करेगा? इसके अलावा अपनी सेल्स अगर सपोज़ अभी हो रही है एक्स, उसको हमको 2x करना है, 3x करना है, 5x करना है, तो उसके लिए हमको क्या देखना है ना? आपको अपने बिज़नेस में स्ट्रेस हटाना है, तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं? हैप्पीनेस लेके आना है, इसको कैसे लेके आ सकते हैं? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने मिलेंगी, ये 5 दिन के कोर्सेज़ में। नॉर्मली 4 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम इसको 5 डेज़ इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आपके क्वेश्चन आंसर आएँगे तो वहाँ पर भी हम ले सकते हैं।
सपोर्ट में क्या मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा आपको, व्हाट्सएप आपका डेडिकेटेड रहेगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगा आपको, राइट? सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इस चीज़ का। इसमें आपको मोटा-मोटा थ्योरी समझ में आ जाएगी और फ़ोन पे, गूगल पे में जो नंबर होगा बेसिकली वो आप प्रीति मैम से कनेक्ट कर सकते हो, उनके नंबर पे आपको पेमेंट करना है। वही नया ग्रुप क्रिएट करेंगी, वही नया ग्रुप बनाएँगी, राइट? तो उसके हिसाब से आप आ सकते हो और इतने कम कॉस्ट में, इतने कम अमाउंट में मेरे ख़्याल से इस टाइप का कोर्स मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है। हाँ, इसके बाद अगर समझ में आता है तो आप लोग एडवांस में आ सकते हो, तो एडवांस का फ़ीस भी हम लोगों ने कम रखेंगे शायद हम लोग, वही करीबन 5,500 के आस-पास रखेंगे मान के चलो। तो आपका पूरा कंप्लीट कोर्स 7,500 के आस-पास में हो जाएगा, राइट? और ये सेम कोर्स आप करने जाओगे तो आराम से कहीं पर भी जाओगे मिनिमम 22,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। और ये सेम कंटेंट मिलेगा आपको वहाँ पर भी जाओ, यहाँ पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ। हाँ, हो सकता है कि आपको पूरा कंप्लीट सीखोगे तो आप प्रोफ़ेशनल आप लोगो डिज़ाइनर बनोगे, ठीक है? प्रोफ़ेशनल लोगो साइंटिफ़िक डिज़ाइनर बनोगे। लेकिन आप फर्स्ट बेसिक करोगे तो आप अपना थोड़ा बहुत इसको बना सकते हो। अपना लोगो आप एनालिसिस कर सकते हो, आप बना सकते हो। और लोगों का भी मतलब जो आस-पास के एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिज़नेसेस हैं, उनका लोगो भी आप गेस कर सकते हो या एनालाइज़ कर सकते हो। इस लायक मैं आपको बना दूँगा इसमें। फर्स्ट क्लास से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं इस लोगो को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है या कैसे देखना है, ठीक है? उस लेवल तक मैं आपको पहुँचा दूँगा फर्स्ट लेवल में ही। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे आपको पैसे भी कमाने हैं, अगर आपको 1-2 क्लाइंट भी मिल गए तो आपका काम हो गया। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो इट्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बोले कि यार बैंक में मेरे 1 लाख रुपए डालो और हर महीने आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, तो मेरे ख्याल से 130 करोड़ में से 30 करोड़ लोग तो चल ही जाएँगे बैंक, राइट? तो उसी तरीके से है, आप इसको इन्वेस्टमेंट करो, 7,500 इन्वेस्टमेंट करो, 7,500 की फीस रखोगे, तो हर महीने एक क्लाइंट भी क्लोज़ करोगे तो 7,500 रुपए मिलेगा आपको। तो इट्स जस्ट लाइक अ बैंक, कोई भी चीज़ें अगर आप देखोगे तो। तो उस हिसाब से देखना चाहिए कि क्या हम वो इन्वेस्टमेंट हमारा वर्थ है? क्या मैं अपने में इसमें काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? है ना? ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपका, डोंट वरी, ठीक है? मेरा ज़ूम का लाइसेंस एक्सपायर हो गया पता नहीं किसी कारण से, तो इस वजह से अभी 5 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा और ग्रुप में कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। वैसे अभी मैं ले लेता हूँ संचिता मैम क्वेश्चन आपका। यस मैम। हेलो सर। हेलो मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया बेसिक, ठीक है, पहले हम बेसिक करते हैं, अपना लोगो कर लिया, ठीक है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि सामने वाले के लिए, जो मैंने देखा है आजकल की मेंटालिटी, कि सामने वाले के चाहे में 19-20 हो जाए चल जाएगा, पर हम खुद के लिए जब कुछ करने जाते हैं तो वो 19-20 भी नहीं चाहिए हमें, हमें 100% चाहिए, क्योंकि जी, आजकल के प्रोफेशनल मार्केट में, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन ऑकल्ट साइंस, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मुझे बहुत टाइम से था कि मुझे लोगो भी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना लोगो भी लगता है कई बार कि शायद गड़बड़ है। जी हाँ। लेकिन जैसे आपने बताया मार्केट में इतना एक्सपेंसिव है कि मैं चुप करके बैठ जाती हूँ, और सडनली आपका ये सेशन शोड अप हो गया, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ये कि क्या हम बेसिक करके इस काबिल हो जाएंगे कि हम सेल्फ का सबसे पहले, क्योंकि हमेशा देखो, चलते बिजनेस अगर एट आप होम। बोलोगे ना देखो बेसिक से अगर आप बोलोगे ना, तो बेसिक से हम्म। आइडेंटिफिकेशन आप सीख जाओगे। अब देखो कुछ तो एडवांस होगा, है ना? अगर कुछ लोग इसका हेवी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी उसमें, राइट? तो उसको देखते हुए अगर आप देखोगे, तो मैं अगर 7,500 रुपए फीस रख भी रहा हूँ, मैं भी सब खुला बता रहा हूँ लोगों को, राइट? कोई हाँ छुपाने हाँ, वाली बात है ठीक नहीं। बात। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा और मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बट होके काम करता हूँ। तो नहीं, अच्छी बात है। 2,000 रुपए में सिर्फ ये है कि आप सीखोगे कि यार ये लोगो मेरे को अगर पहचानने बोलूँगा ना, तो मेरे सामने आप किसी भी लोगो के बारे में 10 चीज़ें बता दोगे। ओके। हाँ, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ अभी आज की डेट में, राइट? लेकिन लेकिन जैसे इसमें कि बहुत सारे हमें फैक्टर होंगे। हाँ जी, इसमें हमें बहुत सिर्फ सारे उसको फैक्टर रीड होंगे, मैं आपको बताता करना हूँ। आ जाएगा। हाँ, हम्म। एस्ट्रोलॉजी वाले फैक्टर वो इसमें कवर नहीं होंगे, राइट? इसमें कुछ एनिमल्स के फैक्टर हैं, वो कवर नहीं होंगे। इसमें बहुत सारे एडवांस चलिए। फीचर वाले हाँ, जो फैक्टर हैं, वो कवर नहीं होंगे। वो एडवांस में ही आएँगे और ये करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कहीं और से करती ठीक है? कोई भी कहीं से भी करते हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, आई डोंट वांट टू टेक एनी नाम। लेकिन उससे आपको फिर भी 50% डिस्काउंट भी मिलेगा ही। अगर सबसे लोएस्ट वाले में जाओगे तब भी, राइट? ये श्योरिटी है आपको। मैं आपको बोल सकता हूँ और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये भी है अगर आप इस फ़ील्ड में हो ना, तो आपको तो करना ही जी। चाहिए ये, ठीक है? जितने मैंने जानबूझ के प्रीति मैम को बोला कि जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी टैरो कार्ड रीडर उनको बोलो आप करने के लिए, क्योंकि उनको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और विश्वास नहीं करोगे आज की हम्म, डेट में भी मैं महीने के 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करता हूँ मैं, है ना? हर कोर्स नहीं कराता हूँ, मैंने मैम से ही सीखा है वास्तु का कोर्स, राइट? उसके बावजूद मैं वास्तु नहीं अच्छा। कराता हूँ। क्यों नहीं कराता हम्म। हूँ? जहाँ मेरा कॉन्फिडेंस होता है सिर्फ़ वही कोर्स मैं कराता हूँ। जहाँ पर मैं एक्सपर्ट होता हूँ वही कोर्स कराता हूँ।
जहाँ पर कम से कम 50 से 100 लोगों को पढ़ा चुका होता हूँ, वही कोर्स कराता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, राइट? जहाँ पर मैं गाइड कर दिया और होता हूँ। अगर हम दोनों क्लास वन टाइम में चूज कर लें, बेसिक और एडवांस, तो वहां हमें कोई एडवांटेज मिलेगा? एडवांटेज मैम कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोर्स ही आपके लिए एडवांटेज है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। मतलब इसमें कोई ओके। इफ और बट्स नहीं है क्योंकि इस प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा आपको और कोई भी नहीं दे रहा है इसके रेट में। मैं इतना श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है? वन ठीक ऑफ है द सर। लोवेस्ट मतलब वन ऑफ द लोवेस्ट क्या है? एकदम से लोवेस्ट प्राइस इन द मार्केट है। उससे ज़्यादा तो क्या बोले हम, है ना? ठीक है। हाँ, लेकिन इसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। आपको एक कोई केस भी क्लोज़ आप अपना भी लोगो बना लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरे पास तो लोग करने के बाद अपना लोगो भी मुझसे बनाने के लिए देते हैं कि सर आप मेरा लोगो बना के दो। अब मैं दूसरों से 51 चार्ज करता हूँ, लेकिन अपने जो स्टूडेंट हैं उनसे 11 चार्ज करता हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी बोला कि आप लोगो बनाओ, मैं आपको ओके करूँगा कि यहाँ पर ये चेंजेस आप कर लो। ठीक है? नहीं बोलते नहीं सर आपका ऑलरेडी इसमें हाथ है तो आप कर दो। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन अगर आप अपना भी लोगो बना दोगे तो आप अपना पैसा वसूल करते हो और इतने ईमानदारी अगर से निकल से कोई नहीं बताता हम है कर कि यार सकते हैं, हुँ, अगर सपोज जैसे कि अगर हम एडवांस नहीं कर सकते, एक फॉर थॉट की बेसिक किया और हम क्लाइंट लाके आपसे उसका रीडिंग करा के पे कर लें, मतलब ले दे दें आपको, हुँ, तो हुँ। वहां पे भी चार्जेस वगैरह नेगोशिएट हो जाते हैं? नहीं, चार्जेस तो मेरे 51,000 है मैम, है ना? मैं सिर्फ़ जो मेरे पास लेके आता है क्लाइंट उसको मैं 30% देता हूँ उसको और ये अच्छा। है एफिलिएट मार्केटिंग टाइप का है बेसिकली। चार्जेस अच्छा, विल बी आपका सेम। 51,000 है। अच्छा। हाँ, ओके। मैं आई ओके चार्ज सर। 50,000 राइट और वो इसलिए चार्ज करता हूँ क्योंकि मैंने 100-200 लोग को करके दिया राइट। आज का सेशन अभी एक्चुअली बंद होने वाला है। आप लोग को जो डिसीज़न लेना होगा ले लेंगे। लेकिन अब आप जब मेरे से कराओगे तो वो शेयरिंग बेसिस में रहेगा। जब आप करोगे तो आपका काम रहेगा। कुछ इनपुट्स चाहिए तो हम डेफिनिटली टीम के साथ इनपुट शेयर कर सकते हैं। कि ऐसा-ऐसा आपको देखना है, ऐसा-ऐसा करना है। और बहुत नॉमिनल प्राइस में है और इतना ईमानदारी से इतना उसके साथ मैं बोलता था कि यार ₹1900 कोर्स है। आ जाते 10 लोग, ठीक है? मेरे पास 30 लोग आए थे। एडवांस में सिर्फ 15 लोग आए। मुझे पता है जिसको आना होगा वो आएगा ऑलरेडी, ठीक है? लोग आज के डेट में भी लाल चलिए। किताब करने का 1.5 लाख रुपए देते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी सीखने का लोग 75,000 रुपए देते हैं। तो जिसको है सीखने का जुनून वो सीखेगा, सिंपल सी चीज़ है, अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो। मैं हमेशा अपना बजट रखता हूँ ₹10,000 महीने का। ₹10,000 इस महीने नहीं